उपासना करना है। मैंने थोड़ा सा संकेत कल किया था, लेकिन यह जो विषय है, यह विषय कोई तुच्छ विषय नहीं है। यह कोई आम विषय नहीं है कि हम 1-1.5 घंटा बोल करके आप भी समझ जाएं, मैं भी बोल सकूं। नहीं, मुझमें इतनी विद्वता है, नहीं संसार के व्यक्ति में समझना चाहता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह 3 वस्तु का ज्ञान परमावश्यक है। कौन कौन से ज्ञान? मैं कौन हूं, मुझे भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए, उनसे क्या होगा, मुझे मेरा लाभ क्या होगा। देखिए, श्री रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा कहते हैं कि स्वर्ण जनित हरियति स्वार्थ लाभ करही सब प्रीति। वास्तविकता यह है, यह 100% जो है वो सत्य बात है, लेकिन लोग उसे अलग प्रकार से लेते हैं कि हमें स्वार्थी बोल रहा है। वस्तुतः यह परम सत्य है, लेकिन इसको जानना पड़ेगा कि स्वार्थ क्या वस्तु है। स्वार्थ का अर्थ नहीं मालूम है, लेकिन स्वार्थ के शब्द को श्रवण करके हमको ऐसा अनुभव होता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है हमारा अपमान कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसीलिए महात्मा ज्ञान, हम भगवान को जितना समझेंगे उतना हमसे उनसे लगाव होगा। देखिए, अब हम लोग बैठे हैं संसार में, अब यहाँ पे मोदी जी आ जाए, कोई ऐसा भेष लेकर के या ऐसे ही आ जाए, तो 10 आदमी बैठे हैं यहाँ पे। अब 10 आदमी में 5 आदमी को मालूम है यहाँ ये प्रधानमंत्री जी हैं, और 5 को नहीं मालूम। तो वो जब आएंगे तो जिनको मालूम है कि ये भारत के प्रधानमंत्री हैं, उठेंगे, जी आप आइए सरकार आप। लेकिन जिनको नहीं मालूम, अरे कौन है यार, कौन है, क्या क्या कौन है, जब उसमें अरे भाई तुम समझ नहीं रहे हो, ये भारत के प्रधानमंत्री। अच्छा, वो कब उसे, जब उसे पता चलेगा कि ये हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। आपने सुना होगा कि बड़े बड़े आजकल तो बड़े जो स्टार सब होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपना भेष बदल लेते हैं और रास्ते पे जाते हैं, कोई जानता नहीं है। तो महात्मा ज्ञान जो है, हम कोई व्यक्ति को जितना जानते हैं उतना हमें उनसे आसक्ति होती है, उनसे प्रेम होता है। इसलिए हम जितना भगवान को जानेंगे, उनके परिवेश को जानेंगे, उनके व्यवहार को जानेंगे, उनकी कृपा को जानेंगे, तो हमें उनमें स्वतः आसक्ति होती है। अब आपको पता चल गया कि प्रधानमंत्री जी हैं, अब आप समझ गए। बस अब आपको कोई कुछ कहना नहीं है कि देखो तुम उनसे इतना प्यार करना, तुम उनको इतना ये करना। अब एक पुत्री की विवाह होती है उसके पति से, तो उसको नहीं बताना पड़ता है देखो तुम ये करो, तुम इनको ऐसे प्रेम करो, ऐसे प्रेम करो, तो वो जानता है यह तो अपना ही है। और जितना ज्यादा पहचाना जाता है, जितना उसे जानते हैं, उतना उनमें उनकी आसक्ति होती रहती है। इसीलिए मैं को जानिए और मेरा को जानिए। लेकिन हम लोग करी क्या करते हैं कि करी पे करी एक विषय को समझने के लिए, जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी को पढ़ने के लिए हमें जो स्वर व्यंजन वर्ण है, स्वर और व्यंजन वर्ण है, इत्यादि, इसे समझना परमावश्यक है। इसे कहते हैं थ्योरी का नॉलेज। अब आपके गुरुजी, मास्टर जी पढ़ा रहे हैं कि देखो ये जो है, ये ओ है, ये आ है, समझता है, तभी वो आगे जाकर के हिंदी पढ़ेगा, हिंदी समझेगा। इंग्लिश पढ़ना है, ABCD पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो अक्षर कैसे जानेगा। ऐसे ही श्री भगवान को जानने से पहले अपने आप को जानना होगा कि हम कौन हैं। तो आइए, यथा समय, यथा साध्य, यथा ज्ञान, हम आपको बताते हैं कि मैं नाम का जो तत्व है वो क्या है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास।